हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे। थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसका कन्वर्स के बारे में उसी का यूज करके हम इसका सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं थेल्स थ्योरम क्या था। तो थेल्स थ्योरम अगर कोई सा भी ट्रायंगल से रिलेटेड था, अगर एक ट्रायंगल ABC है और इसमें ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जैसे सपोज करो ये DE लाइन है, हम ड्रॉ किए हैं DE पैरेलल BC के। तो इसका मतलब किसको किसको कट करा, एक साइड तो हो गया ट्रायंगल का पैरेलल BC, बाकी AB और AC बच गया। तो ये दोनों को जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो दोनों साइड का रेशियो सेम आएगा। डिवाइड का रेशियो डेट मीन्स AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये था थेल्स थ्योरम, या इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते थे, BPT शॉर्ट में। और इसका कन्वर्स जो था कि अगर कोई सा भी साइड है, कोई सा भी ट्रायंगल ABC है, इसमें अगर एक साइड का पॉइंट ले और दूसरे साइड के, सपोज करो कि इसका दूसरे साइड के ये वाला, मतलब कि अगर कोई इस प्रकार से लाइन ड्रॉ है, जब ये दोनों का रेशियो दो साइड से जा रहा है, ये वाला लाइन ये डी है, अगर इसमें इस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल आता है दोनों साइड का जिससे लाइन क्रॉस किया है, तो जो लाइन क्रॉस किया है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। AB और AC से लाइन क्रॉस किया है, बच कौन सा साइड गया, BC। तो ये दोनों का अगर रेशियो सेम होगा, रेशियो सबसे पहले सेम होना चाहिए, तो डेट मीन्स DE जो होगा पैरेलल होगा BC के। और थेल्स थ्योरम था कि अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका कन्वर्स मतलब कि सेम रेशियो में डिवाइड है तो लाइन एक साइड के पैरेलल होगा। तो एक कन्वर्स था और ये था थेल्स थ्योरम। अब इसी दोनों का यूज करके हम लोग टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन फिगर 6.17 नीचे फिगर दिया है 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड दो फिगर है। डी पैरेलल टू BC, दोनों में सेम नाम है, दोनों में एक लाइन डी ड्रॉ किया गया है जो एक साइड के पैरेलल है, इसमें भी डी पैरेलल है BC के। फाइंड EC इन फर्स्ट, EC फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट में EC कहाँ पे है, ये वाला पार्ट हमको मालूम करना है। एंड AD कहाँ पे है, ये वाला AD इन सेकेंड। तो हम इसका सिंपल वाला फॉर्मूला से अगर हम जानते हैं कि कोई सा भी लाइन ड्रॉ किया गया है ट्रायंगल में जो एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को जो लाइन ड्रॉ किया गया है जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो दोनों का रेशियो हम सेम होता है। तो AD बाई DB इक्वल टू हो जाएगा AE बाई EC के। अब देखो सब वैल्यू पता है हमको, EC नहीं पता, 3 वैल्यू पता है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला पे एक फॉर्मूला जैसा हो गया, इस पे पुट कर देंगे। AD का वैल्यू 1.5, DB का वैल्यू 3, AE का वैल्यू 1 और EC फाइंड आउट करना है। तो EC इक्वल टू व्हाट आ जाएगा, ये 3 से एक 1.5 से 3 दो बार में कट जाएगा, मतलब EC इक्वल टू 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी उसी तरह से यूज करेंगे। डी पैरेलल टू BC, इसमें भी है डी BC के पैरेलल है तो साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसमें हमको AD ही फाइंड आउट करना है, AD इन सेकेंड, AD नहीं मालूम है तो AD की जगह पे AD ही रहने देंगे, बाकी सब जगह वैल्यू पुट करेंगे। DB दिया है 7.2, तो 7.2, AE 1.8 और EC 5.4, 18 36 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब AD इक्वल टू आ गया 7.2 बाई 3, 7.2 बाई 3। तो इसको कट करेंगे तो 2.4 आएगा, मतलब AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, जिस यूनिट में है वही यूनिट आ जाएगा, तो AD का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हमेशा ध्यान रखना कि थेल्स थ्योरम ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तो एक ट्रायंगल, इसमें फिगर नहीं दिया है, हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल है PQR, तो PQR ड्रॉ कर लिए हैं, PQR। इसमें 3 केस दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, 3 केस दिया है। स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। अब EF कहाँ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि E जो है PQ साइड पे है, तो PQ साइड ए वाला हो गया, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं E। एंड F PR साइड पे, F PR साइड पे आ गया, तो इससे जो लाइन EF का ये पैरेलल कह रहा है QR का
है कि नहीं है, स्टेट वेदर मतलब चेक करना है पैरेलल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या दिया है। पी दिया है 3.9, EQ दिया है 3, PF 3.6 और FR 2.4 दिया है। तो यहाँ पे हमको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स के यूज करना है। सारा साइड का ये जो डिवाइड हो रहा है वो दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स से, तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स में रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो हम रेशियो निकाल करके देख लेते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, पी बाई इक्यू इक्वल टू हो जाएगा PF बाई FR। अब देखो वैल्यू सारा दिया है, पी दिया है, EQ दिया है, PF दिया है, FR दिया है। तो पी का वैल्यू, सबका वैल्यू रखेंगे। पी 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4। तो ये 13 बार में मतलब 1.3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से 2 बार में कटेगा। ये सॉरी, ये 12 से 3 और 2। तो देखो एक आ गया 1.3 और दूसरा आ गया यहाँ पे 1.3, इक्वल आ रहा है 3/2 मतलब 1.5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल। 1.3 नॉट इक्वल है 1.5 के। दैट मीन्स EF जो था नॉट पैरेलल टू, इस तरह से नॉट पैरेलल टू ये हुआ मतलब पैरेलल नहीं है। QR ऐसा कोई साइन नहीं होता है, बस यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं EF नॉट पैरेलल टू QR। तो इसका मतलब कि ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है P4 QE, सबका यहाँ पे रेशियो निकालना है, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, यूनिट सबका कैंसिल ही हो जाएगा। QE 4.5 और PF 8 है, RF 9। तो फिर से हम देखेंगे रेशियो कैसे हो रहा है। रेशियो PE बाई EQ जो साइड डिवाइड हो रहा है इक्वल टू PF बाई FR। यहाँ से हमको PE मालूम है, PE के जगह पे 4 रखेंगे, EQ के जगह पे 4.5 रखेंगे और PF के जगह पे 8 रखेंगे और FR या RF दोनों इक्वल होगा, RF के जगह पे 9 रखेंगे। तो ये देखो कट जाएगा 2 से, यहाँ देख रहे हैं 4 है तो ये 4 से कट जा रहा है और ये 4.5। बस हमको इतना ही देखना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, जहां से बस हमको पता चलता है कि रेशियो सेम आ रहा। तो ये हो गया 4.5, 4/4.5 दोनों रेशियो इक्वल आ गया। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा EF जो है पैरेलल है QR के। तो इसमें हो जाएगा S, चेक करना था मतलब S पैरेलल है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या दिया है, थर्ड में देख लेते हैं। PQ 1.28, PR 2.56, PQ 1.28, PR 2.56 और इसमें दिया है PE 0.18 और PF 0.36। PE जो है 0.18 और PF 0.36। तो एक बार नीचे फिर हम ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, PQR और ये हो गया EF। तो यहाँ से रेशियो हमको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है QR के नहीं। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। अब यहाँ से देख रहे हैं P का वैल्यू दिया है लेकिन EQ इसमें वैल्यू नहीं दिया है, तो हम ध्यान से EQ का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ हमको पता है PE कितना है, ये है 0.18 और PQ ये टोटल दिया है 1.28। तो EQ जो होगा ये वाला वैल्यू 1.28 माइनस 0.18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं PE का वैल्यू 0.18 और EQ का वैल्यू टोटल PQ में से, मतलब PQ कितना था 1.28 माइनस 0.18। उसी तरह से PF का वैल्यू दिया है तो 0.36 और FR का वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहाँ पे PR का वैल्यू, ये वैल्यू दिया है 2.56। तो ये वैल्यू आ जाएगा, FR जो आएगा 2.56 माइनस PF मतलब 2.56 माइनस 0.36। यहाँ से हम 0.18 बाई ये आ जाएगा 1.18, 28 + 18 1.10 इक्वल टू 0.36 बाई यहाँ पे ये आ जाएगा 2.20। तो यहाँ से देखो तो 2 से कैंसिल, 0 0 कैंसिल आ जाएगा,
18 होगा और यहाँ पे ये 110 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी डेसिमल कैंसिल आ जाएगा, मतलब ये आ गया 18/110 इक्वल टू 18/110। हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस किसी तरह से रेशियो बराबर आ जाए। डेट मीन्स ई एफ जो होगा पैरेलल होगा यू आर के। तो इसका तीसरा क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका चेक करना था, तो यस ये पैरेलल है। बस हमको ध्यान रखना है कि रेशियो में किसी तरह से जो वैल्यू दिया है उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है इन फिगर 6.18 फिगर दिया हुआ है एलएम पैरेलल टू सीबी। एलएम एलएम ये वाला हो गया, सीबी के पैरेलल है, और एलएन एलएन ये नीचे वाला सेम अपोजिट साइड का एलएन पैरेलल सीडी इसके पैरेलल है। प्रूव डेट एएम बाई ए बी, एएम बाई ए बी इक्वल टू एएन बाई ए डी, ये प्रूव करना है। तो हम देखो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे थेल्स थ्योरम ट्रायंगल में यूज होता है, तो ट्रायंगल में हम ले लेते हैं एक बार ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में हम देख रहे हैं एलएम जो है पैरेलल है सीबी के। तो एलएम जब पैरेलल हो जाएगा, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो इस लाइन से जो रेशियो बन रहा है डेट मीन्स एएम बाई एम बी इक्वल टू एल बाई एल सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये कैसे हुआ, तो बाई थेल्स थ्योरम या शॉर्ट में बीपीटी से। अब दूसरे ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। एडीसी में जो है एलएन पैरेलल है सीडी के, तो एलएन पैरेलल सीडी के है, तो इसमें भी हो जाएगा एएन बाई एन डी इक्वल टू एल बाई एल सी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ए भी क्यों हुआ, पैरेलल लाइन था, तो ये भी बीपीटी के कारण हुआ। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि इसका आरएचएस इक्वल है, डेट मीन्स एलएचएस भी इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, एम बाई एम बी इक्वल टू हो जाएगा एन बाई एन डी। क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, तो यहाँ से देख लेते एम बाई ए बी। एम बाई ए बी मतलब एक साइड ट्रायंगल का पूरा आ रहा है और एक आधा एन बाई एन डी। तो हम देखो तो एम पूरा कैसे लाएंगे, अगर एम में एम बी को ऐड कर दे तो पूरा आ जाएगा। तो एम हमको रखना है, तो एम में दोनों एडिंग, इसमें देखो एडिंग एम बी कैसे जोड़ेंगे एम में, तो 1 दोनों साइड जोड़ सकते हैं। हम कोई भी इक्वेशन के दोनों साइड में वैल्यू सेम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो एम बाई एम बी प्लस 1 इक्वल होगा, दोनों साइड में सेम वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं एन डी प्लस 1। देखो इससे इसका वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको जो वैल्यू लाना है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एम प्लस एम बी बाई एम बी इक्वल टू, यहाँ से एक चीज और, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे हमको एम लाना था, मतलब एम बचना चाहिए। तो अगर 1 दोनों में, इस इक्वेशन में 1 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो एम बी एम के साथ एम बी ऐड हो जाएगा, मतलब कि ऊपर में एम बी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि दोनों साइड में इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर सकते हैं, एन डी बाई ए एन। देखो इससे आएगा, उससे क्या हो रहा था कि ए एम ही कैंसिल हो जा रहा था। अब हम करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करने पे यहाँ से हो जाएगा एम बी प्लस एम बी बाई ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। अब यहाँ से 1 ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एम बी प्लस एम बाई एम इक्वल टू एन डी प्लस एन बाई एन। देखो वैसे कर रहे थे तो नीचे वाला बच जा रहा था, एम भी बच जा रहा था, लेकिन हमको बचाना क्या है, एम को, क्योंकि क्वेश्चन में एक वैल्यू एम और एन है। तो यहाँ से देखो तो एम बी प्लस एम और एन डी प्लस एन, एम बी प्लस ए एम बी और ए एम मिलकर के ए बी बना रहा है, उसी तरह से एन डी प्लस ए एन मिलकर के ए डी बना रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी बाई ए एम इक्वल टू ए डी बाई ए एन। लेकिन
क्वेश्चन में जो है रिवर्स पूछ रहा है AM बाई AB, तो फिर से इसको हम दोनों साइड, देखो कोई भी इक्वेशन रहेगा इसके दोनों साइड हम सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऊपर नीचे रिवर्स कर सकते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा AM बाई AB इक्वल टू, इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 1 ऐड किए थे तो नहीं फर्क पड़ा, उसी तरह से दोनों साइड को अगर रिवर्स करेंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AN बाई AD यही क्वेश्चन में प्रूव करने को था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.19 ये फिगर दिया है डी पैरेलल टू AC, डी कौन है, डी ये वाला है, पैरेलल है AC के। तो यहाँ से हम डी सबसे पहले हम यूज करते चलते हैं, डी और AC किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ABC में। इन ट्रायंगल ABC में हम क्या देख रहे हैं, डी पैरेलल टू AC दिया हुआ है, तो जब डी AC के पैरेलल होगा तो सेम लगेगा, मतलब कि रेशियो हम डिवाइड करेंगे BD बाई DA इक्वल टू, देखो ध्यान रखना डी है तो डी मतलब बी से ई वाला रेशियो B बाई EC, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और दिया है DF पैरेलल टू AE, तो अब DF और AE कौन सा ट्रायंगल में आ जाएगा, तो BAE में। इन ट्रायंगल BAE DF पैरेलल टू AE, तो DF अगर AE के पैरेलल होगा तो डेट मीन्स BD बाई DA इक्वल टू B, ये था DF मतलब BF बाई FE, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ये क्यों हो रहा है, तो सब जगह थेल्स थ्योरम या BPT का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी BPT का यूज हो रहा है। तो अब देख रहे हैं 1 और 2 से देख रहे हैं कि इसका LHS इक्वल है, तो LHS इक्वल है दैट मीन्स RHS भी इक्वल होगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या है, B बाई EC इक्वल टू BF बाई FC। क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, यहाँ से देख लेते हैं, BF बाई FE इक्वल टू BE बाई AC, मतलब BF बाई यहाँ पे ये FC नहीं है, ये FE है, BF बाई FE, BF बाई मतलब ये पहले है इक्वल टू BE बाई EC, ये दोनों का यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का RHS है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BF बाई F, ये वाला E है, FC नहीं है, तो इसको BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC, ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, यहाँ से देखो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ इन फिगर 6.20, डी पैरेलल टू, डी कहाँ है, तो ये डी देख रहे हैं, डी पैरेलल टू OQ, OQ कहाँ है, ये वाला। और क्या दिया है, DF इसके जस्ट अपोजिट, जैसे ये इधर था वैसे ही DF पैरेलल है OR के, सो क्या करना है, FE पैरेलल टू QR, FE ये हो गया और पैरेलल है QR के, मतलब पूरा ट्रायंगल को हमको लेना है, तो FE पैरेलल QR के कब होगा, जब ये दोनों साइड का, ये जो PQ और PR साइड का रेशियो इक्वल आएगा। तो सबसे पहले दिया क्या है, इन ट्रायंगल, अब देखते हैं D पैरेलल टू OQ, D और OQ किस में है, तो D और OQ आएगा ट्रायंगल POQ में, तो इन ट्रायंगल POQ दिया है D पैरेलल है OQ के, दैट मीन्स PE बाई EQ इक्वल टू आ जाएगा PD बाई DO, PD बाई DO, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये सब पैरेलल जैसे दिया है तो रेशियो बराबर कर रहे हैं हम, BPT यूज हो रहा है। और इन अगला DF पैरेलल टू OR, तो DF और OR कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो POR में, इन ट्रायंगल POR में है, DF जो है पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, मतलब PF बाई FR इक्वल टू हो जाएगा PD बाई DF। देखो जिस पॉइंट से कहेगा, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से कह रहा तो दोनों का नाम PD बाई DO ही होगा। तो यहाँ से ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये बाई BPT से। अब देख रहे हैं कि दोनों का जो RHS है इक्वल है, PD बाई DO दोनों में है, तो बाई 1 and 2
इसका LHS भी इक्वल होगा, डेट मीन्स PE बाई EQ इक्वल टू आ जाएगा PF बाई FR। अब देखो तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये आ रहा है इन ट्रायंगल PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR, मतलब PE EQ ये पूरा ट्रायंगल में आ रहा है, तो इन ट्रायंगल PQR, ये PQR में ये रेशियो आ रहा है, तो PQR ट्रायंगल का रेशियो सेम आ रहा है दो साइड का, डेट मीन्स जो जिस लाइन से रेशियो बना है वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा, डेट मीन्स EF जो होगा पैरेलल होगा Q पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव होता है, यही प्रूव करने का रहा कि था कि ये पैरेलल QR के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से फिगर दिया है 6.21 ABC आर पॉइंट ऑन OP OQ एंड OR। अब देखेंगे OP कहाँ है, OP ये बड़ा वाला ट्रायंगल का बीच का लाइन है, OQ ये भी बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये तीनों बड़ा वाला ट्रायंगल का बीच का लाइन है, और इस पे 3 पॉइंट है A B और C। यहाँ से देख रहे हैं A B और C 3 पॉइंट दिया है, सच डेट AB जो है AB पैरेलल है PQ के, ये भी इसके पैरेलल है, AC पैरेलल है उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में AC PR के पैरेलल है, सो डेट BC पैरेलल QR के। तो देखो BC पैरेलल QR के, BC और QR कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो OQR में आ रहा है, डेट मीन्स OB बाई BQ, इस साइड का और इस साइड का रेशियो अगर सेम आएगा तो BC पैरेलल हो जाएगा QR के। तो सबसे पहले दिया क्या है AB पैरेलल टू PQ, तो AB और PQ आ रहा है ट्रायंगल OPQ में, तो इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल टू PQ, AB अगर PQ के पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, डेट मीन्स OB बाई OQ इक्वल टू होगा OA बाई OP, ये भी बाई BPT, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दूसरा जो पैरेलल है AC पैरेलल PR के, तो AC और PR आ रहा है OPR में, तो इन ट्रायंगल OPR में AC पैरेलल है PR के, तो AC जब PR के पैरेलल होगा तो इसमें भी साइड का रेशियो सेम आना चाहिए, डेट मीन्स OC बाई CR इक्वल टू OA बाई OP, ये भी BPT से हुआ है, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं कि RHS इक्वल है, डेट मीन्स LHS भी इक्वल होगा, तो फ्रॉम 1 and 2 OB बाई OQ इक्वल टू OC बाई CR। अब देखो तो ये दोनों जो रेशियो दिया है किस ट्रायंगल का साइड का रेशियो है, तो OB और BQ, यहाँ पे OB बाई यहाँ पे OB बाई BQ होना चाहिए था, मिस्टेकनली ये OQ हो गया, OB बाई, यहाँ पे OB बाई BQ इक्वल टू, देखो OB और BQ, OC और CR ये आ रहा है ट्रायंगल OQR में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्रायंगल OQR। तो ये ट्रायंगल में देखो तो OQR में दो साइड का रेशियो सेम आ रहा है, दो साइड को जो डिवाइड कर रहा है, तो बाकी जो लाइन डिवाइड कर रहा है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, डेट मीन्स इसीलिए हम लिख सकते हैं BC पैरेलल है QR के, ये प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े थे या BPT पढ़े थे। प्रूव दैट ए लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें क्या कह रहा है, मिड पॉइंट कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, सपोज करते हैं ABC एक ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या करा कि लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट लिया, सपोज करते हैं कि P हम ले लेते हैं, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। अब P हम माने हैं कि जो AB साइड है ट्रायंगल का उसका मिड पॉइंट है, डेट मीन्स
एपी इक्वल टू होगा पीबी। और क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है अनदर साइड से। तो इस साइड का मिड पॉइंट लिए हैं तो दूसरे साइड का पैरेलल, मतलब कि पी से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये दूसरे साइड के पैरेलल है। तो मानो कि ये क्यू पे कट करता है, मतलब कि हम पी क्यू ड्रॉ किए हैं, पैरेलल है बीसी के। एक साइड का मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो बीसी के पैरेलल है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड बच गया ट्रायंगल का एसी। कह रहा है कि एसी को जो लाइन गया है ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। तो टू प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू क्यू सी और क्यू बाइसेक्ट एसी, यही प्रूव करना है। देखो इसमें कह रहा है रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। क्लास 9 में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़े थे, उससे ये वही मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके वहां प्रूव हुआ था। यहाँ पे हम लोग इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं करना है, ये थेल्स थ्योरम को यूज करके हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में देख रहे हैं पीक्यू जो है पैरेलल है बीसी के, ये गिवन ही है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो PQ जब पैरेलल होगा BC के तो रेशियो से AP बाई PB इक्वल टू हो जाएगा AQ बाई QC। साइड का रेशियो सेम होगा बाई BP T से। अब हम देखते हैं कि AP इक्वल टू है PB, तो AP के जगह पे या PB के जगह पे दोनों को हम सेम लिख सकते हैं। AP बाई PB के जगह पे हम AP लिख सकते हैं इक्वल टू AQ बाई QC। अब एक कट करके 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। जब ए क्यू बाई क्यू सी 1 हो गया डेट मीन्स ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, यही प्रूव करना था। और क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये प्रूव हो गया। तो ये हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में पढ़े थे, इसको हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करके प्रूव किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 कौन सा है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स ये है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, क्या कह रहा है इसमें भी कन्वर्स है मतलब ट्रायंगल ड्रॉ होगा। क्या कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, क्या कह रहा है कि दो साइड का कोई सभी दो साइड का मिड पॉइंट लेते हैं। तो सपोज करो इसका मिड पॉइंट P है, इसका दो साइड का मिड पॉइंट लिए हैं, ABC ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि जो ये दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब PQ पैरेलल टू द BC। तो हम लोग लेट माने क्या क्या है कि P एंड Q बी द midpoint of side AB and AC respectively। AB और AC का मिड पॉइंट है P और Q ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में दो साइड AB और AC का मिड पॉइंट है P और Q। तो टू प्रूव करना है, तो अगर से प्रूव करना है कि PQ पैरेलल टू BC, मतलब PQ पैरेलल है BC। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रेशियो इक्वल था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, अब रेशियो देखेंगे पैरेलल है करना है। देखो पहले पैरेलल था तो रेशियो श्योर होता था कि इक्वल होगा, लेकिन अब हम रेशियो देखेंगे, अगर रेशियो इक्वल आएगा तो इसका मतलब है PQ पैरेलल होगा BC के। तो इन ट्रायंगल ABC में हम रेशियो निकालेंगे एक साइड का AP बाई AB साइड का रेशियो निकालेंगे AP बाई PB। अब देखो AP PB के इक्वल है क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं AP बाई AP इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब उसी तरह से दूसरा साइड जो AC साइड का रेशियो होगा वो होगा एंड AQ बाई QC, ये लिखेंगे।
तो ए क्यू बाई ए क्यू, क्यू भी मिड पॉइंट है एसी का, तो यहाँ पे लिख सकते ए क्यू बाई ए क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो दोनों रेशियो 1 1 आ गया, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो जो आया है एपी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। तो जब रेशियो इक्वल आ गया तो थेल्स थ्योरम का जो थ्योरम 6.2 है कन्वर्स थेल्स थ्योरम का, वही कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है डेट मीन्स कि जो साइड जिससे रेशियो बना है मतलब पीक्यू से बना है, तो पीक्यू पैरेलल होगा बीसी के। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज ए ट्रेपीज इन विच AB पैरेलल टू DC। हम जानते हैं ट्रेपीज में दो साइड पैरेलल होता है, तो ट्रेपीज बना लेते हैं ABCD। AB है जो पैरेलल है DC के, यहाँ से ABCD गिवन है AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल AC हो जाएगा एक, और एक डायगोनल होगा BD। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम O है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है AO बाई BO। देखो AO बाई BO, ये और इस साइड का ये और जो डायगोनल बन रहा है उसका दोनों का एक पार्ट और दूसरा पार्ट आपस में रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। देखो इस तरह से कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। अब AO बाई OC इस तरह से प्रूव होता था, ट्रायंगल में एक ही साइड का रहता था, और यहाँ पे देख रहे हैं कि AO और OB अलग अलग साइड हो जा रहा है। तो इसको हम देखो तो AO बाई CO, CO को इधर ला सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल टू CO को नीचे ले आए और BO के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से BO बाई DO। तो अब देख रहे हैं कि AO और CO जो है एक ही साइड का पार्ट है, उसी तरह से BO और OD जो है एक ही साइड का पार्ट है। यहाँ पे हमको पता है कि AB पैरेलल टू DC है, हमको थेल्स थ्योरम का यूज करना है। तो थेल्स थ्योरम में एक ट्रायंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई सा भी ट्रायंगल जैसे ADC लो तो इसमें भी कोई पैरेलल लाइन नहीं है, ABC इसमें भी नहीं है, मतलब कोई सा भी BCD में भी कोई पैरेलल लाइन नहीं है। तो इसके लिए हम एक अपने मन से कंस्ट्रक्शन करेंगे। O से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ OE हम पैरेलल AB के ड्रॉ किए हैं, और AB पैरेलल है DC के, डेट मीन्स OE जो होगा DC के भी पैरेलल होगा। तो अब OE ये वाला अगर ADC ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, यहाँ से देखो इन ट्रायंगल ADC में हम देख रहे हैं ADC में OE पैरेलल हो जाएगा DC के। OE हमको लाना है AO और मतलब दोनों डायगोनल को लाना है, तो एक बार ट्रायंगल लेंगे तो OE जो होगा पैरेलल होगा DC के। तो जब OE DC के पैरेलल हो रहा है इस वाले ट्रायंगल में ADC में, तो इसका रेशियो इक्वल होगा AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC। ये बाई BPT से इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हमको प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो दोनों डायगोनल, एक डायगोनल तो हो गया, अब दूसरा डायगोनल किस ट्रायंगल में है, तो देखो BCD में है। अब हमको इस तरह से लाना है कि एक साइड AE बाई ED आ जाए, तो दोनों डायगोनल इक्वल, दोनों डायगोनल का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो A भी आना चाहिए, D भी आना चाहिए, और B भी आना चाहिए, और D भी आना चाहिए। तो एक किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ABD में। तो यहाँ से हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABD में ABD में OE जो होगा पैरेलल होगा AB के, ये हम ड्राइंग किए हैं। यहाँ से देखो तो ABD कौन सा ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ से ये वाला ABD, और OE जो है पैरेलल है AB के, तो अब इसका रेशियो मतलब कि दो साइड बच गया AD और BD, तो AD का रेशियो AE बाई ED और BD का रेशियो BO बाई DO। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE बाई ED इक्वल टू BO बाई DO। ये भी BPT का यूज हुआ है, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे।
अब यहाँ से 1 और 2 से देख रहे हैं कि दोनों का LHS इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD, ये प्रूव हो वही है कि डायगोनल का रेशियो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में इसको अलग तरह से लिखा गया, मतलब AO बाई BO, A के साथ B को लिखा गया है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो AO बाई OC इक्वल टू CO बाई OD ना लिख करके DO लिखेंगे, CO बाई OD या DO दोनों में अंतर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव हो गया। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10, ये जस्ट अपोजिट है उसी का। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक उसमें कह रहा था ट्रेपेज में, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेज। ABCD इज ए ट्रेपेज, प्रूव करना है ट्रेपेज में, तो हम ट्रेपेज जैसा ही बना लेते हैं। ABCD है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन प्रूव करना है कि ट्रेपेज में है। तो ABCD उसमें कह रहा था कि डायगोनल का रेशियो एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना था, और यहाँ पे जो कह रहा है कि इस तरह से कि डायगोनल का रेशियो गिवन क्या है, ये रेशियो इक्वल दिया ही हुआ है, मतलब AO बाई BO इक्वल टू दिया है CO बाई DO। तो देखो फिर से वही है चीज कि AO बाई BO अलग अलग साइड आ रहा है, तो इसको हम या फिर इसी को लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल टू, एक साइड का रेशियो आ गया BO बाई DO, जैसे ट्रायंगल में एक साइड का रेशियो एक साइड लिखते थे, दूसरे साइड का दूसरे साइड। तो ये भी ट्रायंगल में देख रहे हैं कि कोई पैरेलल लाइन नहीं है, हमको प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम जो होता है उसका दो साइड आपस में पैरेलल होता है, मतलब टू प्रूव करना है कि AB पैरेलल है DC के। जब AB पैरेलल और ABCD इज ए ट्रेपेजियम, जब दो साइड पैरेलल हो जाएगा इसका मतलब ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हम वही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, इसमें बस ध्यान देंगे कि उसमें पैरेलल दोनों साइड था, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू, एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें दोनों साइड आपस में पैरेलल था, उसमें भी एक ही साइड के पैरेलल ड्रॉ किए थे, तो उसमें दोनों साइड के पैरेलल था, इसलिए वो दोनों साइड के पैरेलल हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमको यही प्रूव ही करना है कि AB पैरेलल टू CD, इसमें दिया नहीं है, इसलिए अगर OE को हम AB के पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो बस यही रहेगा OE पैरेलल टू AB। तो अब हम इन ट्रायंगल, अब OE और AB, OE और AB किस ट्रायंगल में आएगा, डायगोनल को लेते हुए, तो ABD में आएगा। तो इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में देख रहे हैं OE जो है पैरेलल है AB के, तो OE अगर AB के पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, तो AE बाई ED इक्वल टू लिख सकते हैं BO बाई D, AEB नहीं ये ED है, यहाँ से ये हम लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, AO बाई BO, AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आल्सो, इसको इक्वेशन 1 मान लें और फिर हम लिखेंगे AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। देखो गिवन कुछ और था, इसी को हम उलट करके लिखे हैं यहाँ पे, तो इसी को ले लिए हैं, ये गिवन है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। तो अब 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि इन फ्रॉम 1 एंड 2 एंड सेकंड से, देखो एक साइड के पैरेलल तो कंस्ट्रक्शन ही किए, मतलब एक साइड के पैरेलल तो है, अगर दूसरे साइड के पैरेलल आ जाएगा, देखो 1 और 2 से क्या हो रहा है कि इधर वाला RHS इक्वल है, डेट मीन्स AE बाई ED इक्वल टू AO बाई CO। तो अब देखो तो AE ED और AO CO किस ट्रायंगल में है, तो AE ED AO CO ये ट्रायंगल में है ADC में, तो इन ट्रायंगल, इसको हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में एक साइड तो DCI है, तो DC जो है अब किसका रेशियो इक्वल हो रहा है, जो डिवाइड कर रहा है OE का, तो डेट मीन्स AD और AC का रेशियो इक्वल हो रहा है, तो OE जो होगा पैरेलल होगा DC के, बच गया DC साइड, दो साइड का तो रेशियो इक्वल नहीं हो रहा, तो जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो पैरेलल होगा DC के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट मीन्स या डेट इज
OE पैरेलल टू DC। और किसका यूज हुआ है? तो बाई कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। तो OE पैरेलल टू DC हो गया। आल्सो OE जो था हम ड्रॉ किए थे पैरेलल है AB के, ये कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन। तो OE DC के भी पैरेलल है, OE AB के भी पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसीलिए AB पैरेलल हो जाएगा DC के। और ABCD देखो दो साइड पैरेलल हो गया, इसका मतलब है ABCD एक ट्रेपेज बन रहा है। तो ये प्रूव हो गया। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरह से। अब हम लोग अगले जो एक्सरसाइज होगा, इसका अगला पार्ट होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे।